हेलो बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आ गए हैं पार्ट 2 वीडियो, मुहावरा का पार्ट 2 वीडियो में। तो हम लोग मुहावरा देखने वाले हैं, है ना। बहुत ही मज़ेदार मुहावरा है। ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, है ना। जो भी बच्चे 6 क्लास में पढ़ते हैं, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 21 का जो मुहावरा है वो कहता है हाथ खाली होना। हाथ खाली होना का मतलब क्या है? ऑप्शन ए कहता है कुछ नहीं मिलना, बी कहता है हाथ से पैसा गिर जाना, सी में है पास पैसा ना होना, और डी कहता है गरीब होना। तो हाथ खाली होना का मतलब होता है पास पैसा ना होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना का अर्थ क्या है ना। तो हम लोग भी बोलते हैं, घर में बोलते हैं लकीर का फकीर है। तो ऑप्शन ए कहता है पुराने रीति रिवाज में विश्वास करना, बी है आपका सीधी राह चलना, सी है बड़ों की आज्ञा मानना, एंड डी किसी की बात न सुनना। तो लकीर के फकीर का अर्थ होता है कि पुराने रीति रिवाज में विश्वास करना, यानी कि जो घिसी पिट्टी जो चली आ रही है उसी पर जो है हम भी घिस रेंग रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का मतलब यहाँ पे ऑप्शन है आपका कठिनाई में फंसना, बी है आपका अधीनता स्वीकार करना, सी है आपका सुदृढ़ बनना, एंड डी कठिन परिश्रम करना। तो लोहे के चने चबाने का मतलब है कि आपका डी कठिन परिश्रम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है रंगा सियार होना। रंगा सियार होना का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है आपका स्वार्थी होना, बी है बातूनी होना, सी है धूर्त होना, एंड डी मित्र होना। तो रंगा सियार का मतलब, रंगा सियार होना का मतलब है सी धूर्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है रीढ़ टूटना। रीढ़ टूटना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए निराश होना, बी है कमजोर होना, सी है दुर्घटना होना, एंड डी आधार न रहना। तो रीढ़ टूटना का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी आधार न रहना। ठीक है, नेक्स्ट 26 माथा ठनकना। माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है घबरा जाना, बी है भयभीत होना, सी है अनिष्ट की आशंका होना, एंड डी हिम्मत होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अनिष्ट की आशंका होना। नहीं कहता कि माथा ठनक गया, यानी कि कुछ उसको क्या हो गया, आशंका हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है लाल पीला होना। लाल पीला होना, आदमी लाल पीला कब होता है? तो लाल पीला होना ऑप्शन ए है रंग बदलना, बी है आपका क्रोध करना, सी है तेबी बदलना, और डी है मुद्राएं बनाना। तो लाल पीला होना का मतलब होता है क्रोध करना, है ना, गुस्सा करना। आदमी कहता है लाल पीला हो रहा है, गुस्सा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 28 है मैदान मारना। मैदान मारना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है धावा बोलना, बी है पलायन करना, सी है जीत लेना, एंड डी है पराजित होना। तो प्यारे बच्चों, मैदान मारना का मतलब होता है जीत लेना। आदमी जब कोई जीत लेता कहता है मैदान मार लिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी जीत लेना। क्वेश्चन 29 भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली का मतलब होता है, ऑप्शन ए है आपका शोषण होना, बी है आपका हार जाना, सी है डरकर चुप रहना, और डी है अधिक ठंड लगना। तो भीगी बिल्ली का बनना का मतलब होता है कि डर कर के चुप रहना। तो डर कर चुप हो जाना ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपको कहता है मुंह से लार टपकना। मुंह से लार कब टपकता है? मुंह से लार टपकना, है ना। ऑप्शन ए कहता है भोलापन झलकना, बी लालची होना, सी ना समझ होना, एंड डी मीठा बोलना। तो मुंह से लार टपकना का मतलब होता है लालची होना। किसी भी चीज को देख करके मुंह से लार टपकने लगता है, तो मतलब क्या हुआ? लालची होना। क्वेश्चन नंबर 31 है बाल की खाल उतारना। बाल की खाल उतारना, ऑप्शन ए कहता है अति चतुर होना, बी है असंभव कार्य करना, सी है अधिक तर्क वितर्क करना, एंड डी कुशलता प्राप्त करना। तो बाल की खाल उतारना का मतलब होता है कि अधिक तर्क वितर्क करना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है बाएं हाथ का खेल। नहीं बोलते हैं ये काम मेरे बाएं हाथ का खेल, मतलब बहुत ही आसान है। तो ऑप्शन ए कहता है बात को गंभीरता से न लेना, बी है पारंगत होना, सी है बहुत आसान, एंड डी है घनिष्ठ होना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बहुत आसान, है ना। ऐसे भी ये मुहावरा बहुत ही आसान है, ये हम लोग का ही कहावत की तरह हम लोग का यूज होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 बाल बांका ना होना। ये भी हम लोग बोलते हैं बाल बांका ना होना, है ना, मतलब कुछ नहीं होना, बाल भी बांका नहीं हुआ, एकदम पूरी तरह से बच गया, सेफ रह गया। तो ऑप्शन ए कहता है साफ साफ बच जाना, बी है कोई प्रभाव न पड़ना, सी है अस्वस्थ रहना, एंड डी क्रोधित होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा साफ साफ बच जाना।
क्वेश्चन नंबर 34, हाथ साफ करना। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, हाथ साफ करना ऑप्शन ए है हाथ धोना, बी है सफाई करना, सी है चोरी करना एंड डी गंदगी फैलाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा चोरी करना। हाथ साफ करना का मतलब क्या हो जाएगा? चोरी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना का मतलब है यहाँ ऑप्शन ए कह रहा है भारी बोझ उठाना, बी नंबर कह रहा दृढ़ निश्चय करना, सी है पान उठाना एंड डी है लड़ने के लिए तैयार होना। तो बीड़ा उठाना का मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय करना, है ना, दृढ़ निश्चय करना। हमने बीड़ा उठा लिया मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है पांचों उंगलियां घी में होना। प्यारे बच्चों, हम लोग बोलते हैं किसी अगर कोई व्यक्ति तो चारों तरफ से खुशहाल है, कहते इसका तो पांचों उंगली क्या है? घी में, यानी कि बहुत ही चारों तरफ से खुशी खुशी है। तो कहता खूब खाना, बी कहता लाभ होना, सी है मौज मस्ती में रहना और डी सभी तरह से सुखी होना। सभी तरह से सुखी होना। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका पांचों उंगलियां घी में होना का मतलब है कि सभी तरह से सुखी में रहना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है पानी पीटना। पानी पीटना है ना, पानी पीटना का मतलब क्या? ऑप्शन ए कहता है संघर्ष करना, बी है व्यर्थ का काम करना, सी प्रयत्न करना एंड डी है समय व्यतीत करना। तो पानी पीटना, हम पानी ऐसे ही पीट रहे हैं, किसी भी चीज पानी को पीटने से कुछ होगा? तो कहता है व्यर्थ का काम करना, कोई काम उससे होने वाला नहीं है, व्यर्थ का ऐसे ही क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 कह रहा है आपका पगड़ी रखना। पगड़ी रखना, देखते होंगे शादी ब्याह में कोई आदमी जो है जब दहेज नहीं दे पाता है तो बेटे के बाप क्या कहता है? पगड़ी उतार करके और बेटे के बाप के कदम में रख देता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इज्जत जो है अपने दांव पर लगा देता है बेचारा, है ना। ऑप्शन ए कहता है किराया देना, बी है आपका गिरवी रखना, सी है दया की भीख मांगना एंड डी इज्जत दांव पर रख देना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इज्जत दांव पर रख देना, है ना, इज्जत दांव पर लगा देना। क्वेश्चन 39 है पलक बिछाना। पलक बिछाना, जब कोई व्यक्ति का इंतजार होता है लंबे समय से तो क्या कहते हैं? पलक बिछाकर उसका इंतजार करते हैं। ऑप्शन ए कहता है बलिदान करना, बी इंतजार करना, सी स्वागत के लिए उत्सुक होना एंड डी बहुत प्यार करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी स्वागत के लिए उत्सुक होना। क्वेश्चन नंबर 40 है अंगारे पर लौटना। अंगारे पर लौटना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है दुख सहना, बी है आपका आग से खेलना, सी है आपका दुखी करना एंड डी है खतरनाक कार्य करना। तो अंगारे पर लौटना का मतलब हो जाता है, अंगारे पर लौटना कि दुख सहना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।